हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है कि हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू डूइंग टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो जो ये हमारा फ्यूचर है बच्चों, जो आपका भविष्य है वो आपके आज पे डिपेंड करता है। अगर आज आप अपने आज पे मेहनत करोगे तो ही जाके आप अपने कल को अच्छा कर पाओगे। देखिए, आप आज पढ़ेंगे तो कल जब आपका एग्जाम आएगा तो ही आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब कुछ बच्चे सोचे होंगे यार एग्जाम, हम तो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेते हैं, एक या 2 दिन पहले पढ़ लेते हैं। और काफी लोग तो एग्जाम के पहली रात को ही पढ़ पाते हैं, बस बोलते हो जाएगा। तो वो रिजल्ट, वो तो बस एक काम चलाओ वाला काम हो गया, एक रिजल्ट की बात हो रही है। आजकल तो गधे घोड़े भी पास हो जाते हैं, पास होने वाली बात अब बड़ी नहीं रही है ना। पास हर कोई होता है, एक होता है रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट क्या है, उस पर यहाँ बात हो रही है। अब आपने देखा हो जितने भी प्लेयर्स हैं, तो जो कोई सा भी प्लेयर हो, कोई सा भी एथलीट हो, ऐसा नहीं है जिस दिन उसकी रेस है या जिस दिन उनका गेम है वो उसी दिन खेल रहे हैं, वो आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ऐसे ही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और अपना रिकॉर्ड फिर से उन्होंने तोड़ा। वो रोज प्रैक्टिस किया करते थे, उन्होंने रोज प्रैक्टिस की होगी। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन उनका मैच था उससे एक दिन पहले ही उन्होंने क्या हुआ, या मैच वाले दिन ही उन्होंने भाला फेंका होगा, है ना। रोज प्रैक्टिस करते हैं। तो वही चीज हमारे लिए भी लागू होती है कि प्रैक्टिस हमें रोज करनी चाहिए, अपने अपने प्रेजेंट पे मेहनत रोज करनी चाहिए। तो चलिए, फिलहाल कल हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, तो ये सब आप देख लें। अब इसी की तरह, ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ दूंगा और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है ना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो फिलहाल अभी जो आप मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा। बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाना है, ठीक है, कि सर इसका आंसर ये है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, अगर सिंपल सा, ये हमारा कल का क्वेश्चन है और आज का क्वेश्चन जो है वो भी सब्ट्रैक्ट का ही होगा। तो सब्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन है, इस सबने नोट कर लिया कल के। एक क्वेश्चन चलो मिल गया, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5q माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको लिखें, इसको सब्ट्रैक्ट आपको सिखा रखा है, इसके बाद हम अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट इसका आंसर चाहिए मेरे को आप लोगों से। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से, है ना। तो यानी कि फ्रॉम इसमें से करना है, तो इसको लिखेंगे आप 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से, यानी इसमें से इसको माइनस करना है। तो माइनस 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे हम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq स्क्वायर
प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p 7 प्लस 2 प्लस 5pq, अच्छा नीचे माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q, ठीक है। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 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 प्लस 3pq माइनस प्लस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस। जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो अगर सोचो यहाँ पे कोई नंबर होता 2 तो आप 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं ना हर एक नंबर से, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो सबकी मल्टीप्लाई अंदर होगी ब्रैकेट जब खुलेगा। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी, -1 के, और साइन अपोजिट हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, अब सारे नंबर्स जो हैं वो एक साथ लिखना है, और लिखने का तरीका क्या मैंने आपको बताया है, हमेशा जो बड़ी पावर होती है उसको सबसे पहले लिखें। तो ये पी क्यू स्क्वायर वाली पावर मेरे को दिखी यहाँ पे, तो माइनस, या तो आप इसको ना पहले भी सही कर सकते थे, पहले सही करने का मतलब इसको ऊपर ही आप सीधा करके लिख देते, मतलब 5p स्क्वायर क्यू ये सब उल्टा करके लिख देते तो भी वो ज्यादा बेटर होता, तो हम लिखना भूल गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2p क्यू स्क्वायर, और पी क्यू स्क्वायर वाला कौन सा है, ये पी स्क्वायर क्यू वाला है, नहीं ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है, -5p क्यू स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया पी स्क्वायर क्यू की बात करते हैं, प्लस 5p स्क्वायर क्यू, 5p स्क्वायर क्यू है और है 5p ये है, बस इसके बगल में माइनस p स्क्वायर क्यू, और है p स्क्वायर क्यू वाला कोई नहीं है। फिर आ जाते हैं हम अपना पी क्यू पे, प्लस पी क्यू वाला है कोई, पी क्यू यस, दिस इज 3pq, और है और कोई पी क्यू वाला नहीं। फिर आप p वाला पकड़ लो, माइनस का 3p, अब देखेंगे 3p वाला और है कोई, यस 8p। फिर आपके पास बचा है -11q, तो -11q। अब q वाला हम देखेंगे, q वाला कोई है, यस दिस इज 7q। फिर आपके पास एक कांस्टेंट बच्चा है अचर, दैट इज +18, और यहाँ पे +10। अब इनको जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यानी कि +4 का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। फिर 5 और 3 8pq, माइनस प्लस माइनस प्लस का 8 बड़ा है, माइनस माइनस प्लस तो -18q, और वैसे ही +28। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे। ये था हमारा पहला मेथड जो हम कर रहे हैं। दूसरा मेथड है जो आपकी बुक में, जो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उस मेथड को पहले लिख लो, फिर उस मेथड को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, लिख लिया, गुड। ओके, कालू खेत आपने लिख लिया, गुड। अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो माइक, अगर कुछ पूछना है तो माइक ले लें, अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। अब इसका अच्छा, आप लोग ना, हम लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हिंदी में है, हिंदी और इंग्लिश में क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है कि इसमें ये पहले ही लिखा होता है कि 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq स्क्वायर प्लस 5pq स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q -3pq प्लस 5pq स्क्वायर, ये वाला जो है ऊपर -8p प्लस 7q -10। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे में से यानी कि आपको पूरा बता दिया को घटाइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा होता है, तो अब देखेंगे आप। बट यहाँ पे इसमें फर्क क्या है, जो 18 -3pq है ये यहाँ पे बाद में है, और यहाँ पे ये पहले है, और यहाँ पे ये पहले है और ये यहाँ पे बाद में है। बट इनका जो वर्ड का मतलब है, यहाँ फ्रॉम का मतलब, फ्रॉम आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, फ्रॉम इतना कोई बड़ी चीज नहीं है फ्रॉम, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको फ्रॉम इसमें से। फ्रॉम मतलब क्या होता है, में से, है ना, तो इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, यही होता है। तो इसमें से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप क्या करते हो, जिन्होंने क्वेश्चन हिंदी में ही कंटिन्यू किया वो क्या करते हैं, इसको ऊपर रख लेते हैं,
ठीक है, और आपका आंसर गलत आ जाता है। तो जब इंग्लिश में हो तो उसको ध्यान से पढ़े। फ्रॉम का मतलब ये होता है कि सब्ट्रैक्ट दिस चीज फ्रॉम दिस, यानी कि इसको ना इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको आप ऊपर रखेंगे। मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो कोई छोटी सी बात थी। अब इसी को क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। तो भी आप देखेंगे आंसर आपका सही आएगा। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट किसमें से करना है, इसमें से, तो इसको ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे कर देता हूं मैं, यहाँ सबसे पहले 5p² फिर माइनस 2pq² फिर प्लस 5pq फिर माइनस 11q माइनस 3p प्लस 18। कांस्टेंट जो है हमेशा, जो अचर है हमेशा लास्ट में रखते हैं, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटाना था तो 4p² माइनस 3pq, तो यहाँ पे माइनस 3pq, फिर प्लस 5pq² तो प्लस 5pq², माइनस 8p तो माइनस 8p, प्लस 7q तो प्लस 7q, माइनस 10 तो माइनस 10। ये हो गया। अब इसमें से आपको पता है क्या करना है, साइन चेंज कर देने। प्लस वाला माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस। इसी हिसाब से जोड़ दो, 5 में से 4 गया 1 तो p²q, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 7pq², फिर प्लस 5 और 3 8, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस तो माइनस 18q, ये प्लस हो गया, 8 में से 3 गए, प्लस का 5p, ये प्लस हो गया, 18 और 10 28। तो ये हमारा जो दूसरा मेथड है वो, उससे भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आने वाला है। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। चलिए, गुड, लिख लिया। अब देखें आप, अब हम सीखेंगे आज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, गुणा करना। इन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, उस पर हम थोड़ी बात सीखते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है। मल्टीप्लीकेशन सब चीज को अलाउ करता है। मल्टीप्लीकेशन जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम लाइक टर्म्स देखते हैं। लाइक टर्म्स मतलब जो सेम फैमिली के होते हैं ना, x², बट मल्टीप्लाई ऐसा भेदभाव नहीं करता। मल्टीप्लाई बोलता है कि भाई सबको आने दो, बट उसकी एक शर्त रहती है कि मैं नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ, और अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं तो उनको एक साथ लिख दूंगा। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैंने बोला कि 4 प्लस एक्स का आंसर क्या होगा, 4 प्लस एक्स को अगर हम जोड़ें, या फिर मैंने आपको बोल दिया यहां पे कि 4x प्लस एक्स का आंसर क्या होगा और 4 प्लस एक्स का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 4x प्लस एक्स तो हो जाएगा इजिली, है ना, क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो 4 और 1 हो जाएगा ये 5x, ठीक है। वहीं अगर मैंने बोला कि 4x प्लस x², ठीक है। अब देखेंगे, ये तो हो गया 5x क्योंकि सेम वेरिएबल है। अब 4 प्लस एक्स का आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि सर ये ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 प्लस एक्स क्या है? ऐड नहीं हो सकता है। चलो, अब 4 प्लस एक्स में क्या होगा? 4 प्लस एक्स में आपका होगा, देखो अब ये ना ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। 4 प्लस एक्स क्या है आपका? ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है ना। यानी कि कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ कांस्टेंट है। इट मींस इनके एक तो सेम फैमिली के नहीं है ना, अनलाइक टर्म है, सेम परिवार की नहीं है, एक्स फैमिली से, ये बिना एक्स की फैमिली से कांस्टेंट है, तो ये ऐड नहीं हो सकता। ये एज इट इज 4 प्लस एक्स ही आ जाएगा। इसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसको क्या है, इसको हम एज इट इज 4 प्लस एक्स जो है वही लिख लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें 4x प्लस x²। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 4x प्लस, अगर इसको मैं लिख दूं 4x प्लस 3x², तो इसको ऐड करें तो क्या होगा? कोई बता सकता है इसको ऐड करके क्या आंसर आएगा? तो 4x प्लस 3x² का आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी 4x प्लस x² का आंसर हम नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इधर x है, इधर x² है, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते। सेम फैमिली के नहीं है, भले x के हैं, बट फिर भी इनकी अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है। अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं होते, सेम फैमिली से नहीं होते। इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है, तो ऐड नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी मैं क्या लिखूंगा? 4x प्लस 3x² ही लिखूंगा। आई बात समझ में? ठीक है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी, प्लस माइनस कुछ भी, दोनों के लिए बात हो रही है। प्लस माइनस, अगर इसको माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 3x, ठीक है। और
4 में से 1 गया 3, और अगर इसको माइनस के लिखेंगे तो 4 माइनस एक्स आंसर आ जाएगा, इसको माइनस में लिखेंगे तो 4x माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। कुछ ना ये ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वैसे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए इनकी कहानी कैसे बदल जाएगी थोड़ी। मल्टीप्लीकेशन है वही पहला नंबर 4 प्लस एक्स, फिर 4 प्लस एक्स है ना, बट अब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखूंगा, और यहां लिखूंगा 4x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, और यहां मैं लिख देता हूं 4x मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो अब यहां पे भी क्या है ना, मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको बताया जो मल्टीप्लीकेशन है, लिख बाद में लेना बेटा, पहले समझ लो। जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, वो भेदभाव नहीं करता। जो मल्टीप्लीकेशन है वो भेदभाव नहीं करता, वो बोलता भाई हम सबको ही अपना लेंगे। तो 4, जैसे 4 इंटू एक्स, जैसे 4 प्लस एक्स क्या था, 4 प्लस एक्स ही था ना, 4 प्लस एक्स नहीं हो पाया वो ऐड, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x। इसका आंसर 4x आप लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे 4 इंटू, अब इसके आगे कुछ नहीं है, बट इसकी एक चीज और थी, ये नंबर के साथ मिलता है, वेरिएबल के साथ मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो 4 1 जा 4, और x इंटू एक्स स्क्वायर। वैसे यहाँ देख लो 4 3 जा 12, पहले हमने नंबर देख लिया, उसके बाद वेरिएबल्स पे आ जाओ जो चर होते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा x की पावर 3। या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ा है ना, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होती हैं, सेम बेस होता है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? पावर ऐड हो जाती है। अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स की पावर 4 हो गई, 2 और 2 4, वहीं एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 4 है, तो ये एक्स की पावर 7 हो गया। पता है ना आपको, जब बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया। क्लियर? तो ये मल्टीप्लीकेशन और आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन के बीच छोटा सा डिफरेंस है। इसको कॉपी कर लें, उसके बाद फिर और चीज आपको बताता हूँ इसमें। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, लिख लिया आपने, अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ पे जैसे और क्या क्या आ सकते हैं। कभी आपके पास नंबर आ गया कि 7 मल्टीप्लाई बाय 4x, तो आप क्या करोगे, सिंपल 7 4 जा 28, और इसको x लिख दोगे। ठीक है, एक कंडीशन कुछ ऐसी आ गई। हर एक कंडीशन पे आप डिस्कशन करेंगे, जितनी कंडीशन इसकी बन सकती है, ठीक है, उतनी कंडीशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक आपका ये हो गया, और क्या बन सकता है, जैसे आपके पास आ गया एक क्वेश्चन और मैं यहाँ कर दूं, 5x मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, तो सेम 5 4 जा 20, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, ये बन गया, ये भी काफी इजी आंसर। ठीक है, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ और आंसर आ गया। अब थोड़ा ट्रिकी से क्वेश्चन भी ले आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आ जाता है कि मल्टीप्लाई करो 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 16x स्क्वायर वाई क्यूब बाय 4x की पावर 4 y की पावर 3 z। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए उसको समझेंगे। लिख बाद में लेना, फिर से बोल रहा हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। अब इसको क्या है, 16 4 जा, हमने कहा नंबर का नंबर से 16 4 जा 64, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 4, 2 और 4 कितने होते हैं, 6, इनकी पावर ऐड हो जाती है ना, फिर y 3 और 3 6, z के साथ कोई नहीं है तो z अकेला। भाई मल्टीप्लाई किसी को दूर नहीं करता अपने में से, सबको अपने पास रखता है। तो 64 x की पावर 6 y की पावर 6 इंटू z, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, अभी -3/5, चलो इसको उधर लिख लेते हैं, -3/5 a स्क्वायर bc की पावर 5 बाय 15/27 ab स्क्वायर c, -3/5 a स्क्वायर bc की पावर 5 बाय 15/7 ab स्क्वायर c। ठीक है, तो इसको हम समझ गए कैसे लिखना है, इसको लिखेंगे -3/5 ए स्क्वायर बी सी की पावर 5, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है 15/27 ए बी स्क्वायर सी।
ठीक है, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, यहां भी आपको ऐसे लिखना चाहिए था, इसको इसके बाद में हमें ऐसे लिखना चाहिए था, आंसर फिर लिखेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया 16x² वाई क्यूब एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 4x⁴ वाई क्यूब z। यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने नंबर्स अलग ले लिए और अब आप यहां भी यही करेंगे। अब नंबर्स आप अलग ले लो, -3⁵ मल्टीप्लाई बाय 15⁻27 नंबर मैंने अलग लिख लिए और बाकी सब अलग लिख लिए, a² bc⁵ और ab²c। तो अब जो जो नंबर्स कट रहे होंगे उसे काट दो आप, जैसे 5 3 15 यहाँ कट रहा है और 3 9 27 यहाँ कट रहा है, फिर वहीं से यहाँ माइनस बचेगा, -1 है, 3 3 9 यहाँ कट रहा है, तो मेरे पास यहाँ बचा क्या वो मैं लिख दूंगा, ऊपर बचा -1/3। यहाँ देख लेंगे a² इंटू a³ b² b³ और c⁵ और c⁵1 c⁵6। इसको थोड़ा नीचे लिखो। अब देखो बचा क्या हमारे पास, बचा -1/3, 3 नीचे से बचा, a² इंटू a³ b² इंटू b, यहाँ b था, यहाँ b³ और c⁵ और 1 c⁵6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और इस तरह से भी कल और क्वेश्चंस में आपके पास आऊंगे। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अभी हम और अच्छे क्वेश्चंस पे डील करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे लेवल के मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन जब आपको आगे देखने को मिले तो आप आसानी से कर दें। ठीक है, आपको बिल्कुल इसमें परफेक्ट बनाया जाएगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।